चीन और अमेरिका में लंबे वक्त से तनाव देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त में ये तनाव टैरिफ को लेकर बढ़ा हुआ है, लेकिन हमेशा से दोनों देशों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई रही है। अमेरिका जो खुद को सुप्रीम पावर बताता है, चीन उसे लगातार ललकारता रहा है। अमेरिका के किसी भी फैसले पर चीन ने कभी घुटने नहीं टेके और अब चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिससे अमेरिका की टेंशन और बढ़ सकती है। चीन अब अमेरिका ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र को सीधी टक्कर देने जा रहा है और इसके लिए चीन ने दर्जनों देशों के साथ मिलकर नया वैश्विक मध्यस्थता समूह बनाया है, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बेलारूस समेत कई देश शामिल हुए। इसकी जानकारी देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 30 मई को हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन यानी IOMED की स्थापना पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के 85 देशों के साथ साथ लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 400 उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने शिरकत की। मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 33 देशों ने मौके पर ही कन्वेंशन में हस्ताक्षर किए और इसके संस्थापक सदस्य देश बन गए। इस समारोह के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि IOMED की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक अहम कदम है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में इसका काफी महत्व है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही संस्थागत कमी को पूरा करता है। चीन तो अपने फैसले की जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके इस कदम ने अमेरिका और हिंदुस्तान समेत कई और देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत के साथ चीन के संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों में अक्सर ही सीमा को लेकर विवाद देखा जाता है। ऐसे में चीन का अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन बनाना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे पहले तक आपने कई देशों के संगठन के बारे में सुना होगा। नेटो हो गया, क्वाड, एशियन बिम्स्टेक जैसे तमाम संगठन विश्व में अस्तित्व में हैं, लेकिन इन पर कभी सवाल नहीं उठे क्योंकि ये या तो व्यापारिक सहयोग के लिए बनाए गए या फिर सुरक्षा को मजबूत बनाने के इरादे से। लेकिन चीन के इस कदम को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि ये पूरी तरह से दुनिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के इरादे से उठाया गया है। पहले ही चीन कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है, जो उसकी बात मानने को मजबूर है। वहीं वैश्विक राजनीति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन के इस कदम से दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ने की चिंता जताई जा रही है। बता दें कि जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई थी, तो वैश्विक शांति के लिए एक ऐसा संगठन संयुक्त राष्ट्र बनाया गया जो सभी देशों को एकजुट कर सके। संयुक्त राष्ट्र ने हर आपदा की स्थिति में दुनिया में शांति स्थापित करने की दिशा में काम किया है। इसके बावजूद लंबे वक्त तक दुनिया दो भागों में बटी रही। एक तरफ सोवियत संघ था और दूसरी तरफ अमेरिका। दोनों के बीच कोल्ड वॉर का बाकी देशों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बाद में USSR का विघटन हो गया और ये कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोल्ड वॉर के समय भी किसी भी देश ने संयुक्त राष्ट्र को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन अब चीन UN के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय बन गया है।